नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश पड़ताल और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पड़ताल में इस बार आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में, जहां पीने का पानी सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। यहां सरकार की हर घर नल योजना लोगों को प्यासा मार रही है। और तो और युवाओं की शादियां नहीं हो पा रही हैं, यानी बांदा में हर घर नल, बिन जल सब व्याकुल। बांदा में हर घर नल, बिना जल सब व्याकुल। ग्राम पंचायत अछरौड़ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए आज भी मोहताज हैं। युवाओं के हिस्से बर्बादी, नहीं हो रही उनकी शादी। सब कोई सोचता है कि वहाँ भी मेरी लड़की जाके क्या करेगी, पानी नहीं रहता, कुआं तो हो ही जाएगी। अछरौड़ मोहनपुरवा की कहानी, पीने को नहीं मिल रहा साफ पानी। नहीं छोड़ते ही नहीं है पानी, बस बीबी बिल का पैसा लेने आ जाते हैं, पानी छोड़ते ही नहीं है। आपने और हमने किताबों में पढ़ा था कि जल ही जीवन है। इसी किताबी ज्ञान को जीवन का आधार बनाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर यूपी सरकार राज्य में हर घर नल योजना लेकर आई। साफ पीने का पानी और सेहतमंद जिंदगानी, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को सरकार ने जनता तक पहुंचाया। हर घर नल लगाया, लेकिन यूपी में ही बांदा जिले के 2 गांव की हकीकत बिल्कुल जुदा है, क्योंकि यहाँ नल तो हैं, लेकिन जल नहीं। इस समय अछरौड़ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हम लोग कुएं के पास में खड़े हैं। यहाँ पर महिलाएं हों, बच्चियां हों, वो अपने घर के पानी पीने के लिए सुबह से लगातार आती रहती है। इस समय लगभग शाम को 5:30 बजा है और 5:30 बजने के बाद में महिलाओं की यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। तो ये बच्चियाँ कितनी दूर से पानी लेकर आती है। पूरे अछरौड़ गांव में देखा गया कि गंदगी के जो अंबार है वो लगातार बना हुआ है, और गंदगी के साथ साथ ये महिलाएं, बच्चियां हैं यहाँ पर पानी पीने का पानी लेने के लिए यहाँ पर आती हैं। हर घर नल योजना के तहत हर दरवाजे पर पानी की व्यवस्था है, लेकिन उस पर पानी नहीं आता है। हम इन बच्चियों से बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आई हैं और इतनी दूर से पानी कहाँ से। क्या नाम है बेटा? इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। पूनम, कहाँ से आई हो? बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से आई हो। पानी पर डे लेने आती हो? रोज पढ़ ले। कितना लेके जाती हो यहाँ से? बस इतना ही जाते हैं, एक डिब्बा। पीने बस के लिए। अब बाकी पानी कहाँ से लाती हो? तालाब से। तालाब से लेके आती हो। हिंदी खबर की टीम जब पड़ताल करने बांदा के अछरौड़ और मोहनपुरवा गांव पहुंची, तो सच जानकर वाकई दंग रह गई। क्या पानी किसी की शादी रोकने का कारण बन सकता है? तो हाँ, यहाँ ऐसा ही होता आया है और हो रहा है। साइकिल से बच्चियां हैं, उतनी दूर दराज से लेकर पानी लेने के लिए यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। ये नज़ारा है लगातार पानी के लिए, लेकिन पानी की कितनी बुरी किल्लत है इस गांव में सबसे बड़ी देखा जाता है। लगभग यहाँ पर कई गांव पे हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन जो इस समय मटौन क्षेत्र का जो एरिया है, अछरौड़ है, कजराहटा है, देखिए अम्मा भी कुछ कहना चाहती हैं। क्या कह रही हूँ हाँ। कि पानी खर्चा को तो आता है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, तो लड़कन की शादी तक नहीं होती है यहाँ। शादी नहीं होती है हाँ, पानी की वजह से। शादी पानी को से। क्यों? सब कोई सोचता है कि वहाँ भी मेरी लड़की जाके क्या करेगी, पानी नहीं रहता, पानी नहीं कुआं रहता। तो हो ही जाएगी। इसलिए तो शादी का लड़का बैठे हुए हैं। ये समझ लो कि मेरा लड़का पूरी तैयारी करे बैठा हुआ है। पूरी तरह। हाँ, और पढ़ाई भी नौकरी कर नहीं चुका है लगी, सब। पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई, नौकरी नहीं लग रही है मान लीजिए। लेकिन नौकरी नहीं लग रही है तो कोई शादी के लिए नहीं आ रहा है कि वहाँ पानी की समस्या और नौकरी भी नहीं लगी। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर अछरौड़ गांव के लोगों से बात की और पीने के पानी की समस्या को जाना, परखा और सच जानने के लिए पूरी पड़ताल की। जी, ये आपने जो सवाल किया बहुत सुंदर सवाल किया है, और इन सवालों से पता चलता है कि वास्तविकता में ग्राउंड जीरो से आपने बहुत हकीकत एकत्रित की है। ये वास्तविक हकीकत है कि जब यहाँ पे किसी लड़के की शादी की बात उठती है, तो सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि वास्तविकता में ग्राम पंचायत अछरौड़ में परिवार तो ठीक मिल गया है, किंतु सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि वहाँ पेयजल की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत हर व्यक्ति को पानी मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिल करके पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अछरौड़ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए आज भी मोहताज हैं।
ग्राम पंचायत अछनौर के ग्राउंड जीरो से जो आपने अभी देखा कि वास्तविकता में सूखे नल चीख चीख करके बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आया। हमारी टीम ने गांव के बुजुर्ग और बाकी लोगों से भी बात की और पेयजल की गंभीर समस्या को समझा, जाना। बहादुर चाचा, कब से रह रहे हो इस गांव में? 78 साल। अच्छा, पानी की समस्या कैसे मानते हैं? पानी की समस्या का कहूँ 10 दिन में आदमी छाए तो 2 डब्बा मिलो, अब बंद हो गया। सरकार तो हर जगह नल लगवा रही है। लगवाए है तो का डंडे भरा ठाए। हाँ, हो कम 2 किलोमीटर थोड़ा पानी लावे पेगा। 2 किलोमीटर से आना पड़ता है। कुआं से। हमेशा पानी की दिक्कत गांव में रही और सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं लागू की हैं, पर हमारे कुछ कर्मचारियों की वजह से गलत उपयोग करके पानी जो जनता को प्राप्त नहीं मिल रहा। 4 दिन में कहीं आ गया, 5 दिन में आ गया, 1-2 डिब्बा रात में छोड़ देंगे, 11 बजे 12 बजे बह जाता है और हम उनसे भीख मांगनी पड़ती है ऑपरेटरों से कि भाई छोड़ दो। बोला आज ये गलती हो गई, आज वो गलती, इस तरह करके टरकाते रहते हैं और आता भी है तो वो जो है नीचे नीचे निकल जाता है कि कोई चाबियाँ गलत लगी हुई हैं। अगर वो चाबी आगे लगा दी जाए जो लगी है तालाब के पास से, तो पानी इस गांव में पानी की कितनी खपत हो सकती है? इस गांव में पानी की बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, जो टंकी बनी उससे 3 गुना की टंकी हो तो अब गांव को पर्याप्त पानी मिल सकता है। इस टंकी से केवल जो है मात्र 35 मिनट 30 मिनट पानी सप्लाई होता है, जो पाइपलाइनों में गायब हो जाता है। हमारा तो उतने है ना। कीचड़ से पानी लाते हैं? हाँ लाते हैं। कितनी दूर से लाते हैं? काफी थोड़ी दूर है। तो समस्या आती है आपको? आती है, सन के जाते हैं। सन के जाते हैं। हाँ। पानी के लाने ये है कि हम सब दिन इतने से पानी लाते हैं ढो। सड़क तो हर जगह बनी हुई है। अरे कीचड़ देखो वहाँ आगे देखो कीचड़ कितना है, तो समा जाते हैं। अछरौड़ के लोगों ने जो बताया वो सुनकर यकीन नहीं हुआ कि हम आज भी ऐसे युग में जीने को मजबूर हैं, जहां नल तो है, पानी नहीं, कुआं तो है लेकिन कोसों दूर। एक तो पीने को पानी नहीं और उस पर खस्ता हाल सड़कें, यानी परेशानी पर परेशानी, मुश्किल में पड़ी जिंदगानी। तो इस परेशानी का हल क्या है? नहीं, पानी आता ही नहीं है इस गांव में। अब बस खाली बिल लेके आ जाते हैं और बिल का पैसा ले जाते हैं, पानी नहीं छोड़ते इस गांव में। क्यों नहीं छोड़ते? क्या टंकी नहीं लगी क्या? नहीं, टंकी सब कुछ लगी मगर पानी छोड़ते ही आपके नहीं। दरवाजे में कनेक्शन है? हाँ, दरवाजे में कनेक्शन है। पानी कब नहीं आता? छोड़ते ही नहीं है। कब नल लगे थे? अब 2 साल हो गए, नहीं छोड़ते ही नहीं है पानी, बस बिल का पैसा लेने आ जाते हैं, पानी छोड़ते ही नहीं है। आप दिनचर्या कैसे निभाते हैं पानी पीने? बड़ी मुसीबत होती है, कभी बारिश हो गई तो उसमें भर लिया जाता है, नहीं तो कुआं ताले से। पहले आपको मालूम था इस गांव? नहीं, इस गांव में मालूम नहीं था, नहीं शादी नहीं कराते। नहीं आता हमारे यहाँ। लगो है तुम्हारा गांव? हाँ लगा है। हाँ 1 छाने 2 लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता। पानी नहीं आ रहा, बड़े बड़े आदमी खींच लेते हैं, यहाँ रियायत सब ताला फराई। फिर पानी कितनी दूर लेने जाती है? पानी बहुत दूर लेने जाती है, वहाँ कुआं है, मरवा साइड कुआं है और उधर ही तालाब है। कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला है उजरेहटा निकास। हाँ। पानी कैसे जीवन चल रहा है? अब कैसे चल रहा है भैया, शादी करते हैं तो टैंक मंगाते हैं, उसमें हमारा चलता है, कोई मर जाता है तो यहाँ पानी नहीं मिल रहा, नहाने के लिए नहीं मिल रहा, नदिए जाते हैं तो आधे बीमार हो जाते हैं गली में। लोगों से बातचीत के साथ साथ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी नल योजना की पोल खोल रही थी। अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ी सरकार की ये खास योजना गांव के लोगों के लिए न राहत दे पा रही है और न ही प्यास बुझा रही है। लगातार देखा जाता है कि हर घर नल योजना है जो पूरे देश पे संचालित है। उसको लेकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहते हैं कि हम सभी को स्वच्छ पानी देने की बात कही जाती है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो से देखा जाता है कैसी हकीकत है। इस समय हम जनपद बांदा के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर अछनौर गांव के पास में खड़े हैं, जहां पर हकीकत जानेंगे कैसे यहां पर पानी की व्यवस्था होती है। पानी को लेकर देखा जाता है कि नल तो लगे हैं लेकिन उन पे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ऐसा बताया। देखिए यहाँ पर नल लगा दिए गए हैं और नल लगाने के बाद ये सिर्फ एक नुमाइंद की तरह लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, लेकिन इनसे पानी नहीं आता। पानी क्यों नहीं आता? कारण बहुत सारे हैं। महिलाएं हैं, दूर दराज तक जाती हैं, अपने बच्चों के लिए पानी पीने के लिए, अपने परिवार के लिए, जानवरों के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी कितनी मुसीबत से आता है, उस पानी में कितनी अच्छाई है, क्या पानी पीने योग्य है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे और महिलाओं से जानेंगे
ये महिलाएं कितनी दूर से पानी लेकर आती हैं। सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? शांति। शांति। किस गांव की रहने वाली हो? अछराउड़ के। अछराउड़ की। हाँ। पानी लाती हो? पानी कुआं से बहुत दूर, निकास कुआं में है। पानी तो आ चुका है, हर गांव में मिलता है पानी। नहीं मिलत राजा, हमारे घर में देख लिया जो पानी नल नहीं लगता हमारे। का हुई बेटा, हमें नहीं नल लगा। अच्छा। नल नहीं हमारे लगाओ, हमारा आधार कार्ड ले गए, नल नहीं लगाए। आधार कार्ड की नल लगने पे लग रहा था क्या? हाँ, आधार कार्ड लेने ते नल लगाऊं। अच्छा। तो कितने किलोमीटर दूर से पानी लेके आती हो? अब बिल्कुल कैद गांव में या अछराउड़ पूरा निकल का मरवा तरफ जाना पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, राजा पड़ता। अच्छा, कितना पानी लाती हो वहाँ से? एक डिब्बा होते राजा पीने बस पीने वाले। बाकी कैसे यूज करती हैं? ताला का। ताला का। हाँ, ताला। अच्छा पानी है? नहीं, अच्छा फुड़िया नहीं दिखाए तुम्हें, फुड़िया पड़ जाती है राजा। फुड़िया पड़ जाती है। हाँ, बुखार आ जाती है। हमारे साथ और भी महिला हैं, है। बात लग जाती है। अम्मा का नाम है आपका? कल्ली। कल्ली। कहाँ रहती हो? अछरौड़े में रही था। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3। और सभी साथ में रहते हैं? नहीं, सब अलग अलग। तो पानी कहाँ से लाती हो? कुआं से लाई थी साहब। तुम्हारे यहाँ तो गांव में टंकी बनी हुई है। टंकी बनी ही साहब, हमारी नल लाग है, हमारी द्वार पानी नहीं आवत तो का करें? क्यों नहीं आता? नहीं आवता तब हम का बताऊं, कहे नहीं आवता हम का बताऊं। नल में पानी नहीं आवता हमारे दुआरे। अच्छा। हाँ, दुआरे। हमारे साथ और भी अभी हम आते हैं आपके पास में। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। गंगा देवी कहाँ रहती हो? अछराउड़ में। अछराउड़ में। पानी की कैसी दिक्कत आती है? पानी की दिक्कत यह है कि टंकी तो बनी है, वही टंकी के पास वाले के पास मान आवत है नल, यहाँ हमारे कने नहीं आवता है। तो फिर कैसे पानी का उपयोग करती हैं? तो हम कुआं जाते हैं पीने के लिए और ताला नहाने के लिए, और बैसाख जेठ टैंकर मंगवाते हैं, तो उसमें लड़ाई होती है। किसी को बरसात में कैसे पानी लाती होगी इतनी दूर से? बरसात में जब बरसता है तो हम भर लेते हैं, उसी को 8-8 दिन यूज करते हैं, जब नहीं मिलता तो ताला जाते हैं। साफ है कि जिन सरकारी नलों में पीने का स्वच्छ पानी बहना चाहिए था, वो नल सूखे पड़े हैं। पानी की एक बूंद तक इन नलों से दिखाई नहीं दे रही। अछरौड़ गांव की बात करें तो अछरौड़ गांव की आबादी करीब 7000 है। लगभग 2 किलोमीटर दूर कुएं बने हैं, जहां से लोग पीने का पानी लाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात, पीने के पानी की समस्या ही बनी रहती है। लेकिन बारिश में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना गांव वालों को करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि कीचड़ से भरी सड़कें कुएं से पानी लाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। हिंदी खबर की टीम अछरौड़ के बाद मोहनपुरवा गांव पहुंची, जहां पीने का पानी सबसे बड़ी परेशानी बना। हर घर नल योजना सरकार ने जब से दिया तब से बहुत सारे लोग खुशहाल हैं, तो कुछ गांव में अभी भी बदहाल व्यवस्था है। पानी को लेकर जिस प्रकार से महिलाओं की अगर माने तो कई किलोमीटर तक पानी को लेकर जाती हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो भी पानी को लेकर काम अपना धंधा छोड़कर पहले पानी की व्यवस्था करने जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इतनी बुरी हालत है कि सड़कें तो बनी हैं, लेकिन उन सड़कों में सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो ये गंदगी का अंबार कैसे बना कि हर घर नल योजना के तहत जब सड़कें बनवाई गई तो उनमें बहुत सारी कमियां कर दी गई। हर घर नल योजना के तहत पाइप बिछाया गया। पाइप बिछाने के बाद प्रत्येक घर पर पानी की व्यवस्था का कर दिया गया। लेकिन कितने घरों में पानी पहुंच रहा है, कैसे गांव की व्यवस्था है? गांव का जीवन एक अजीब होता है, लेकिन उस गांव पर कैसे लोग जीवन अपना व्यतीत करते हैं। कुछ हमारे साथ बहुत सारे सम्मानीय लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे कि ये मोहनपुरवा गांव है, इसमें कैसी व्यवस्था है। चाचा क्या नाम है आपका? महसूद्दीन नाम है। महसूद्दीन, कितने सालों से यहाँ रहते हैं? यहाँ 50 साल से। 50 साल। पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, सरकार यहाँ जो है तो पाइपलाइन डाल गए थे, तो सड़क भी खोद दिया, कहा कि सड़क बना दो। पानी तो हम तालाब कुआं से ले आते हैं, तो सड़क भी नहीं बनवाया। अब पानी आता है, जैसे कोई जेई लोग आया शिकायत किया तो छोड़ देते हैं 2-4 बाल्टी के लिए, फिर अपन बंद करवा देते हैं। आपके पास और आते हैं, लेकिन एक चाचा सवाल और बनता है, अगर पानी आ गया है हर घर तो फिर उतनी दूर जाने की क्या हो सकता है? हाँ, पानी आता नहीं है बाबू। क्यों नहीं आता है? अब क्या अब अधिकारी आते हैं तो छान देते हैं 10-15 मिनट के लिए, अब बंद कर देते हैं। 10-10 दिन पानी नहीं आता है यहाँ। 10-10 दिनों तक पानी नहीं आता। जीवन कैसे चलता है बगैर पानी के? बगैर पानी की मजबूरी है, का की जाए, जब नहीं नला होते यहाँ पाइपलाइन बिछी है और रास्ताएं भी खुदी पड़ी हैं। नहीं तालाब से कहूँ हैंड पाइप से कहूँ कुआं से जो है ये तरह गुजर कर रहे हैं। दादा गांव का क्षेत्रफल कितना होगा, कितने आबादी होगी यहाँ पर? अब 7,000 होगी बाबू जी।
तो 7,000 लोग पानी कहाँ से लाते हैं? सब कुआं तालन से लाओ थे। कुआं तालाब से लाते हैं। हाँ। सड़कों में अभी बात कर रहे थे आप कि सड़कों की बहुत बुरी समस्या है, तो सड़कों की हालत कैसे खराब हुई? ये पेयजल योजना जो प्रधानमंत्री योजना चली, इसके लिए खुदाई किया। खुदाई करने के बाद उनमें कोई ना खरंजा डाला ना आरसीसी डाला, कहीं कहीं डाला, कहीं कहीं नहीं डाला। पानी आता है आप लोगों के गांव की नहीं आता? भाई पानी तो साहब नहीं आया और ना पूरे गांव में पाइपलाइन पर ही आए, जो बात साफ ही। हर जगह डालने का प्रावधान बना हुआ है? बाबूजी अभी चल के मौके में दिखा दूं और वहाँ की रास्ता देख लीजिए और पाइपलाइन भी देख लीजिए कि यहाँ पड़ी है कि नहीं पड़ी। अचरोड़ गांव की तरह ही मोहनपुरवा में भी हर घर नल योजना कागजों में ही सिमटी है, धरातल पर सब सूखा है। यहाँ भी शादी की समस्या आम जन समस्या बन चुकी है। इसके साथ ही शिक्षा पर भी पेयजल संकट ग्रहण बनकर युवाओं के भविष्य को अंधेरे में खींच कर ले जा रहा है। आपने कहा कि पानी की वजह से शादियां नहीं होती हैं, तो उसको लेकर कैसे मानते हैं? कौन कमी किस पर है? हम तो अनपढ़ हैं बाबूजी, पर हम यह समझते हैं कि मतलब शादी ऐसे नहीं हुई रही है कि मतलब बेटी लड़का हैरान हो देता और रोक राख दी, ऐसे नहीं शादी हुई रही। कौन रोक देता है पानी को लेकर कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो हमको वहाँ शादी नहीं करना, ऐसे क्या मानते हैं? वहाँ जहाँ लड़कों की ससुराल होती है तो बहुएं यहाँ से जाती हैं, तो वो लोग बता देते हैं कि वहाँ मोहनपुरवा में पानी की बड़ी अव्यवस्था है, वहाँ पानी लाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। एक हमारा छात्र भी है जो पढ़ने जाता है और उससे भी बात करते हैं। तुम्हारे पानी को लेकर कैसे पढ़ाई पर प्रावधान मानते हो कि किस प्रकार की समस्या आती है? सर इधर से जाते हैं तो सुबह कोचिंग किया, पढ़ाई करने गए, फिर इसके बाद पढ़ाई करके आते हैं तो फिर पानी भरते हैं। दोपहर में गए पानी भरा, फिर पानी मतलब पढ़ने में डिस्टर्ब होता है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। 9 किलोमीटर जाते हो, फिर कितने टाइम आते हो? ये दोपहर में आते हैं 1 बजे। फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर पानी भरते हैं, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती पानी का, और रास्ताएं भी खराब हैं तो पानी भरने में भी दिक्कत पड़ती है। पानी की वजह से हजार समस्या, पानी की वजह से परिवार नहीं बस पा रहा, पानी की वजह से शादी नहीं हो पा रही, और पानी की वजह से शिक्षा में व्यवधान आ रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार की जो योजना है धरातल पर कितनी है। आखिरकार सरकार की इस योजना का कौन लापरवाही कर रहा है और इन पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कब कार्रवाई करती है। मैं बांदा सीमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए।